नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 2 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपये जबकि 5 वर्ष में बढ़कर 27,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क कितना है सिर्फ कि उसमें जो टाइम इंटरवल था वो टाइम इंटरवल सेम था। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो देखिए, मान लो हमारा प्रिंसिपल P है, तो ये 2 वर्ष में बढ़कर हो जाता है कितना, 8,000। 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, 8,000, जबकि 5 वर्ष में बढ़कर ही हो जाता है कितना, 27,000। 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, 27,000। तो देखो 2 वर्ष तो ये हैं, तो आगे कितना टाइम वो लगेगा, 3 वर्ष। तो यहाँ से 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो गए, 27,000 हो गया। तो हमें बताना है कि मूलधन कितना है। तो लास्ट क्लास में जब हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो इसमें जो टाइम इंटरवल था वो क्या था, सेम था। तो हम क्या कर रहे थे, जो यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो होगा वही इस अमाउंट और इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, इनके रेशो के क्या होगा, इक्वल होगा, और हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये टाइम पीरियड जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको देखो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 8,000 से बढ़कर 27,000 हुए हैं और टाइम हमारे पास 3 वर्ष है। तो अगले 3 वर्ष के लिए इस 27,000 को यदि हम अमाउंट माने, तो इस अमाउंट के लिए 3 वर्ष के लिए ये वाला जो है वो क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ से हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से कि प्रिंसिपल यदि हम 8,000 माने और अमाउंट हमारी कितनी हो गई, 27,000, तो इनका यदि हम रेशो निकालें तो आएगा 8 और 27 का। ठीक है, हमें रेट निकालनी है। तो हमें देखना है कि पहले वर्ष मतलब 1 वर्ष में हमारा प्रिंसिपल बढ़कर कितना हुआ था। ये 3 वर्ष का है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। रेट निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का होता है 3। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आया 2:3 1 वर्ष के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष में हमारा प्रिंसिपल 2 से बढ़कर कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब ये है कि हमें ब्याज कितना मिला, 1। और रेट निकालना है, तो देखो 1 ब्याज मिला हमें कितने पर, 2 पर, तो गुणा 100। तो रेट आ जाएगी हमारी यहाँ से कितनी, 50%। ये तो बात हुई रेट की। अब यहाँ से हमें देखना है कि 2 वर्ष में हमारा प्रिंसिपल 50% की रेट से बढ़कर कितना हो गया है, 8,000 हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ओके, तो देखो 50% का मतलब यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो धन है वो 2 से बढ़कर कितना हो गया, 3। और अगले साल फिर 2 से बढ़कर होगा कितना, 3, क्योंकि टाइम कितना है, 2 वर्ष। 2 मेथड हमने देखे थे जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था निकालने का CI। तो यहाँ से देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। तो इसका मतलब है कि 4 से बढ़कर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारी क्या होती है, अमाउंट। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। ठीक है, तो हमें देखो 2 वर्ष बाद की अमाउंट पता है 8,000, मतलब 9 की वैल्यू पता है कि 9 किसके इक्वल है, 8,000 के इक्वल है। और हमें बताना है प्रिंसिपल, मतलब वैल्यू किसकी बतानी है, 4 की वैल्यू बतानी है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो बराबर हो जाएगा 4 गुणा, देखो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 8,000 और बटे में 9। ठीक है, इसको सोल्व करना है बस। तो ये जाएगा देखो 32,000 और बटे में 9। तो 32,000 में 9 का भाग देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 9 × 3 = 27, 5 बच गए, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, तो जाता जाएगा भाग। तो 3555.55 रुपये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 400 रुपये और 410 रुपये है, तो दर व मूलधन हमें यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष का क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें जो साधारण ब्याज है वो मिल रहा है 400 रुपये और जो चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 410 रुपये। तो आप इस चीज़ को इस प्रकार देखो कि मूलधन हमारा P है और साधारण ब्याज हर वर्ष हमें क्या मिलता है, समान मिलता है। तो 2 वर्ष में हमें 400 रुपये मिले, तो हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष हमें 200 मिले और दूसरे वर्ष में हमें कितना मिलेगा, 200। क्योंकि यदि मूलधन हमारा सेम रहता है और साधारण ब्याज जो है वो सेम राशि पर हर वर्ष हमें क्या मिलता है, समान मिलता है। तो 400 रुपये 2 वर्ष में मिले तो हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष भी 200 मिलेंगे
और दूसरे वर्ष भी कितने मिलेंगे, 200 मिलेंगे। और हमने देखा था कि जो ऊपर वाली लाइन होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, जो होता है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। ऊपर वाली लाइन से हमें क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि 2 वर्ष में 400 रुपये मिले, इसका मतलब पहले वर्ष भी 200 मिला और दूसरे वर्ष भी कितना मिला, 200 मिला। जबकि जो पूरा चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है हमें, वो दे रखा है 410 रुपये। तो देखो 400 रुपये तो हमें मिल ही चुके हैं, तो दूसरे वर्ष हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तभी तो टोटल जो CI है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो कितना है हमारा, 410 रुपये। और हमें ये भी पता है कि जो ये वाला ब्याज मिलता है वो क्या मिलता है, इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो हम देखो अभी इस प्रकार बोल सकते हैं कि 200 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 10 है। तो यहाँ से हम रेट पता कर सकते हैं। तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, देखो रेट होती क्या है, 1 वर्ष में जो मूलधन पर हमें ब्याज मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो देखो 10 रुपये हमें क्या मिला, ब्याज मिला, कितने पर, 200 पर, और परसेंट में निकालना है तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से रेट आएगी कितनी, 5%। तो देखो रेट तो हमने यहाँ से पता कर ली। दूसरा हमें यहाँ पर पता करना है मूलधन। तो मूलधन के लिए आप इस प्रकार देखो कि इस P का 5% कितना है, 200 है, क्योंकि P का 5% ही हमने निकाला है, 200। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है तो इसका क्या निकालेंगे हम, 5%, और ये भी P का क्या है, 5% है। तो हम बोल सकते हैं कि P का 5% कितना है, 200 है, तो P का 5% बराबर 200 करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, मूलधन। तो P का 5% जो है वो कितना है, 200 है। ओके, तो देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा 20, और 20 उधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो मूलधन हो जाएगा हमारा 4000 रुपये। बिल्कुल बेसिक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 रुपये के 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो ब्याज की दर बताओ। तो देखिए जब हमारा क्वेश्चन होगा 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के क्वेश्चन के लिए जो हमारा अंतर दिया हो, यदि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, CI और SI का यदि हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो जो अंतर होता है वो बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 के स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन ये कब अप्लीकेबल है, जब हमारा जो टाइम हो कितना, 2 वर्ष। जब 2 वर्ष का क्वेश्चन हो तो जो CI और SI का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 के स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो यहाँ से देखो हमें जो डिफरेंस है वो दे रखा है 72, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5000, और रेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो R की वैल्यू निकालनी है तो बाकी चीज़ों को दूसरी साइड भेजना होगा हमें, तो 72/5000 ये R का स्क्वायर है, और 100 का स्क्वायर होगा तो गुणा में जाएगा 100 गुणा 100। तो कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, और 5 से ये 2 बार कैंसिल होगा, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 72 को 2 से गुणा करेंगे तो 144, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 144 पे अंडर रूट लगेगा, और इसका कितना होता है, 12। तो दर जो है वो आ जाएगी हमारी कितनी, 12%। ओके, ध्यान रखना है कि जो अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर जो है, ये हमें तभी अप्लाई करना है जब हमारा क्वेश्चन हो कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। यही चीज़ देखो बता देता हूँ आपको, यदि हमारा क्वेश्चन हो 3 वर्ष का, तो जो हमारा अंतर होता है, ये अंतर बराबर होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R और बटे में 100। ये कब अप्लाई करना है हमें, जब क्वेश्चन में टाइम दिया हो हमें कितना, 3 वर्ष। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम 3 वर्ष के लिए। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 30,720 रुपये के धन का 3 वर्ष के CI व SI का अंतर 1500 रुपये है, तो हमें यहाँ से क्या बतानी है, दर बतानी है। तो देखो हमारा जो 3 वर्ष का क्वेश्चन है, इसमें यदि हमें अंतर और प्रिंसिपल में से निकालना हो तो ये फॉर्मूला हमारे लिए आसान होगा। यदि हमें रेट दी हो और
प्रिंसिपल या डिफरेंस में से हम में से कोई भी चीज़ पूछे तो हम फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें इस फॉर्मूले से रेट निकालनी पड़ जाए तो आप देखो यहाँ पर आर का स्क्वायर है और यहाँ पर आर है तो गुणा होकर आर क्यूब, मतलब आर क्यूब में एक इक्वेशन बनेगी, मतलब आर में इक्वेशन बनेगी जिसकी पावर कितनी होगी 3 होगी। तो वहाँ से उसको सोल्व करना क्या होगा, बड़ा ही मुश्किल होगा। तो उसके 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, तो उसको सोल्व आउट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी का देखो हम थोड़ा एक जुगाड़ लगाते हैं कि हमारी जो रेट है आर, उसको मान लेते हैं 1/x × 100। रेट को मान लेंगे 1/x × 100। तो इसी फॉर्मूले को जब हम सोल्व आउट करते हैं, r की जगह 1/x × 100 लिखते हैं, तो हमारा जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बराबर निकल के आता है प्रिंसिपल इंटू 3x + 1 और अपॉन x³। ठीक है, या हम यूँ भी बोल सकते हैं कि अंतर को यदि मैं d लिख दूँ तो जो d और p को यदि हम इसके बटे में ले आए तो डिफरेंस और प्रिंसिपल का जो रेशो है वो इक्वल होता है 3x + 1 अपॉन x³। आई बात समझ में? तो यहाँ से देखिए हमें जो डिफरेंस है वो तो दे रखा है 1500 और जो हमें प्रिंसिपल दे रखा था वो दे रखा है 30,720। तो यहाँ से 3x + 1 अपॉन x³ ये इक्वल हो जाएगा 1500 बटे 30,720। डिफरेंस था हमारा 1500 और प्रिंसिपल है हमारा 30,720। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हम इसको कैंसिल आउट करें तो देखो 6 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर तो आएगा 25 और जो नीचे आएगा वो 6 से करें तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 6 दूनी 12, तो 25 बटे 512 और इधर है 3x + 1 और अपॉन में x³। तो यहाँ से देखो हम दोनों तरफ कंपैरिजन करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो नीचे x³ है और इधर देखें 512 है, तो x³ की वैल्यू जो है वो कितनी है 512 है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो इसी वैल्यू को हमें ऊपर रख के चेकआउट करना है कि क्या ये वैल्यू सही है। तो देखो यदि हम ऊपर 8 रखें x की जगह तो 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, सही है यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। हमें निकालनी है रेट। तो देखो रेट क्या हो जाएगी हमारी 1/x, x की वैल्यू आ गई 8, तो 1/8 गुणा 100। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 4 से 2 बार कैंसिल होगा, ये 25 बार कैंसिल होगा और 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। 12 सही 1/2% जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से रेट हो जाएगी। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 16,850 रुपये हैं, वह इस राशि को अपने 2 पुत्रों के खातों में, जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 16 वर्ष है, जमा करवाना चाहता है। और इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाए तो उनके जो अकाउंट में जो धनराशि है वो दोनों को क्या मिले, समान मिले। तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले समझो। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि व्यक्ति के पास 16,850 रुपये हैं, उसके 2 पुत्र हैं, एक की उम्र 12 वर्ष है और दूसरे की उम्र है 16 वर्ष, और वो उनको दोनों के अकाउंट में जमा करवाना चाहता है। और जो ब्याज की दर है, रेट है, वो 33.1/3% है। तो वो उस राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार डिवाइड करना चाहता है कि जब दोनों की एज 60 वर्ष हो तो उस समय उन दोनों को जो अमाउंट मिले, टोटल जो राशि मिलेगी वो क्या हो, दोनों के लिए इक्वल हो। तो देखो जब हमने टॉपिक शुरुआत की थी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो अमाउंट है वो इक्वल होती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 और पावर टी, समय। ठीक है, अमाउंट इक्वल होती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 और पावर आती है टी, जिसका अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया है लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर a का मतलब अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन, p का मतलब प्रिंसिपल है, r हमारी दर है, रेट, और t हमारा यहाँ पर क्या है, समय है। तो मान लो कि जो उसका छोटा पुत्र है उसके लिए प्रिंसिपल मान लो a है, जो छोटा पुत्र है उसका प्रिंसिपल मान लो कितना है, a है। तो a इंटू 1 प्लस r कितनी है, दोनों के लिए सेम है, 33.1/3%। तो 33.1/3 का मतलब कितना है, 100/3। तो 100/3 करेंगे तो यहाँ से देखो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगी 1/3। समझ में आया, 33.1/3 है
तो ये हो जाएगी 100/3। तो 100/3 रखेंगे तो 100 तो 100 कट जाएगा, तो बटेगा कितना 1/3। और टाइम देखो, जो हमारा छोटा पुत्र है वो फिलहाल 12 वर्ष का है, तो 60 वर्ष तक होने के लिए अभी कितना समय बचा है हमारे पास 48 वर्ष। तो इसका जो धन है वो उसके अकाउंट में 48 वर्ष तक क्या रहेगा, जमा रहेगा। बड़ा वाला जो पुत्र है उसका यदि मैं प्रिंसिपल मान लूँ b, तो 1 प्लस रेट इसके लिए भी वही है 1/3। इसके लिए टाइम क्या होगा, तो ये अभी 16 वर्ष का है, तो 60 वर्ष का जब तक होगा तब तक इसके लिए इसके पास जो टाइम है वो कितना है 44 ईयर्स। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो अमाउंट है वो दोनों को क्या मिलती है, सेम मिलती है। ओके, तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ये हो जाएगा 4/3 की पावर 48, और ये हो जाएगा b इंटू 4/3 की पावर 44। तो आप देख सकते हो इधर पावर 44 है, इधर 48 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास 4, क्योंकि 44 है, इधर 48 है, तो 44 तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 4/3 की पावर हमारे पास बचेगी कितनी 4। तो यहाँ से देखो यदि हम करें तो a और 4 की पावर 4 करेंगे तो वो आएगी 256, और बटे 3 की पावर 4 करेंगे तो वो आएगा 81, और बराबर हो गया b। तो यहाँ से a और b का यदि हम अनुपात निकालें तो हो जाएगा 81/256। ठीक है, तो जो हमारा जो धन था व्यक्ति के पास 16,850 रुपये, वो इस रेशो में दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 256 और 256 और 81 कितना हो जाएगा 6 और 1 7 8 5 13 3 337। तो हम कह सकते हैं कि जो 337 की जो वैल्यू है वो कितनी है 16,850। ये किसका रेशो है, ए और बी को जो अकाउंट में हमने धन जमा किया है उन दोनों का रेशो है कि जितनी भी अमाउंट थी उसको इस रेशो में डिपॉजिट करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,850 रुपये। तो यहाँ से देखो एक की वैल्यू निकालना चाहिए, तो 1685 337 से 5 बार कैंसिल आउट होगा तो आएगा 50 रुपये। तो एक की वैल्यू आ गई 50 रुपये। तो यहाँ से देखो जो छोटा पुत्र है ए, उसके खाते में तो हम कितना जमा कराएंगे, ए के खाते में इसका रेशो था 81 और एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 से क्या कर देंगे इसको गुणा, तो कितना आएगा 0 5 और 40 4,050 रुपये। और जो बड़ा पुत्र है बी, उसके खाते में देखो यहाँ से हम कितना जमा कराएंगे, तो उसके खाते में जमा कराना पड़ेगा हमें कितना 256। तो बी के खाते में करेंगे 256 और गुणा करना है किससे 50 से, तो कितना हो जाएगा 0 30 28 12,800 रुपये। हमें यहाँ से पूछा था कि छोटे पुत्र के खाते में कितने जमा कराना होगा, तो 4,050। पूछा जाए कि बड़े के पुत्र के खाते में कितना जमा कराना है, तो 12,800 रुपये। ओके, दूसरा देखो हमें आगे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो इतना लंबा चौड़ा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि पावर चाहे कितनी भी आए, आपको सिर्फ पावर का डिफरेंस देखना है। पावर का क्या देखना है, हमें डिफरेंस देखना है, और डायरेक्ट ही हम वहाँ से रेशो निकालेंगे कि जो भी रेट होगी उसको फ्रैक्शन में चेंज करके जो भी वैल्यू आएगी हमारी उसकी पावर उतनी ही लगा देनी है। हमें इतना लंबा चौड़ा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 16,000 रुपये बढ़कर 18,522 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे टाइम पूछा गया है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जो हमारी अमाउंट है वो इक्वल होती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में t। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो अमाउंट और प्रिंसिपल है उसके रेशो, और दूसरी तरफ हमारे पास है 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में कितना है t। यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है वो हमें कितनी दे रखी है 18,522, और जो प्रिंसिपल है हमें वो हमें यहाँ से दे रखा है कितना 16,000, और रेट हमें दे रखी है 1 प्लस दर जो है वो हमें दे रखी है कितनी 5%। तो 5/100 करेंगे तो आएगा 1/20। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/20,
और इसकी पावर है कितनी टी। तो देखो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 से, तो ऊपर तो आएगा 9, 2, 6, 1 और बटे में आ जाएगा 8000। इसको सोल्व आउट करोगे तो आएगा 21/20 और इसकी पावर कितनी है टी। तो यहाँ से देखो हमें टाइम निकालना है, तो आपको कंपैरिजन करना है दोनों तरफ। यहाँ 21/20 की पावर टी है, तो इसको हमें 21/20 की पावर में चेंज करना है। तो आप नीचे देखो जो 8000 है वो 20 का क्यूब होता है, तो डेफिनेटली आप सेव कर सकते हो कि ऊपर वाला जो 9261 है वो भी 21 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो ये लिखा है ये हमारा 21/20 का क्या है, क्यूब है, और इधर हमारा 21/20 और इसकी पावर कितनी है टी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो टी है वो कितना है, 3 है। तो जो हमारा टाइम है वो हो जाएगा कितना, 3 वर्ष। ओके। देखिए दोस्तों, जहाँ तक जितने भी टाइप होते हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं। हमारा लास्ट में एक टाइप इसमें बच जाता है, जो चक्रवर्ती ब्याज में किस्त वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर हम एक क्लास और लेंगे। उसके लिए हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है, तो किस्त वाले जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसकी जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक